तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 से फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को बहुत क्विकली रिवाइज करेंगे इसके फॉर्मूलाज के साथ और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स कहाँ कहाँ से आते हैं, स्टेटमेंट्स जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हम इसमें इसको अच्छे से कवर कर लेने वाले हैं। तो एनसीईआरटी पे की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है इसमें टॉपिक्स डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, एनर्जी, डेंसिटी, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लेवल तक के हैं, तो इसमें आपकी मीन ईच एंड एवरीथिंग कवर हो जाने वाला है, कुछ भी आपसे छूटने नहीं वाला है। तो फर्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखें तो दैट इज आईडी। अब देखें यहाँ पे जो फॉर्मुलाज दिए गए हैं तो उसकी फुल फॉर्म भी साथ ही में दे दी गई है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज जो कि हैं, वैसे तो इसमें 5 ही दिए गए हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसके अलावा भी आप मुझसे पूछना चाहें तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा आईडी इक्वल, सो नॉट दिस वन एग्जैक्टली, ये वाला फॉर्म हमें जो है इसका याद रखना है। बट अगर हमसे कहीं पे डिफरेंशिएशन बोला जाए ई का करने का तो वहाँ पे भी ये वाली फॉर्म यूज करी जा सकती है। बट जो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है वो ये है। फुल फॉर्म की बात करी जाए तो नीचे आपको सारी दी हुई है, सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ बताने की जरूरत है। बाकी ये और भी फॉर्मूलाज हैं 5, ये भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। इसमें फॉर्मूलाज है, कुछ समझाने वाला है नहीं। और जहाँ तक इनकी डेरिवेशन की बात है तो जब आपको पढ़ाया गया था तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने आपको वहीं पर ही बता दी। अब मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल प्रोफाइल की। न्यूमेरिकल प्रोफाइल की बात करी जाए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है। प्रेशर exerted on the surface is the force per unit area from Newton's second law, forces rate of change of momentum। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हमारे जो कि न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और कहाँ से बनेंगे, इस टॉपिक से बनेंगे। किसके रिलेटेड बनेंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ और फोर्स के रिगार्डिंग जो कि है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इन दो टॉपिक्स को लेके इस मेन टॉपिक से हमारे जो कि है जो न्यूमेरिकल्स है वो बन सकते हैं, फॉर्म करे जा सकते हैं। ये हमें अगेन एक फॉर्मेट दे दिया गया है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ये वाले फॉर्मूला कहीं ना कहीं उसमें हमें यूज होंगे। अब उसमें आप लोग देख सकते हैं कि डी यू बाई डी टी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो डी यू बाई डी टी है यही है द रेट एट विच एनर्जी इज कमिंग एट सरफेस पर यूनिट एरिया। तो आपसे बोलेंगे निकालने के लिए तो आप यहाँ से फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। तो इसको कई सारी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करा गया है, लेकिन जो हमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म याद रखनी है वो ये वाली फॉर्म है, दैट मोमेंटम इक्वल्स टू दिस थिंग। एंड अगेन फुल फॉर्म्स की बात करी जाए तो मैंने आपको वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी, आप लोग यहाँ से उसको देख सकते हैं यहाँ पीछे से। आगे बात करें सेकंड पॉइंट की, इफ द सरफेस इज परफेक्ट रिफ्लेक्टर एंड इंसिडेंस इज नॉर्मल देन मोमेंटम कैरी टू द सरफेस इज ट्वाइस दैट गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर क्या एक सेकंड न्यूमेरिकल हमारा फॉर्म हो सकता है, क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है, दैट p इक्वल्स टू 2 u बाय c, जो कि हमारा फॉर्मूला बन जाता है कंप्लीट रिफ्लेक्शन का। ऐसी जगह जहाँ पे कि एक बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन हो जाए, परफेक्ट रिफ्लेक्टर हमें मिलता है जो कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन कर सके, तो वहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कंप्लीट रिफ्लेक्शन का। अगर आपसे डायरेक्टली भी बोला जाए तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आगे बात करें जाए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द साइनसॉइडल प्लेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जब प्रोपेगेट कर रही हो तो उनको हम इन तरीकों में भी लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया ई के फॉर्म में, हो गया बी के फॉर्म में। अगेन ई और बी की फुल फॉर्म्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं, सब हमने पहले ही पढ़ी हुई है, तो इतनी डिफिकल्टी इसमें आपको देखने में आएगी भी नहीं। देन EM and BM are the maximum values of electric and magnetic fields। यहाँ पे जो EM हमें देखने को मिल रहा है और BM जो देखने को मिल रही है, अगर हमसे बोला जाए कि आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें तो वो भी हम इससे ही फाइंड कर सकते हैं। अब बात करी जाए ओमेगा की, तो वो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, के इज द वेव नंबर। अब जो भी चीजें यहाँ पे हमें नहीं पता थी वो सब यहाँ पे हमें लाके दी हुई है। अगर हमें मान लीजिए ओमेगा के या सी जो हमें ऊपर भी दिखाई दिया था, इन सब की वैल्यूज हमें नहीं पता हो तो हम इन फॉर्मूलाज का यूज करके इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आगे बात करें जो स्टेटमेंट जो कि एग्जाम में जनरली पूछ ली जाती है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में या नीट एग्जाम में ऑप्शंस वाले फॉर्म में, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स सी एंड बी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत इजी बात है, हम सबको पता है, जब हम चैप्टर पढ़ते थे तो हमने इसी के बारे में ही जनरली बात की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द ट्रांसवर्स वेव, कैसी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। देन आगे बात करी जाए द क्रॉस प्रोडक्ट ई एंड बी ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो हमें क्या लाके देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। In an electromagnetic wave, the two fields, that is electric and magnetic, must vary sinusoidally। साइनोसॉइडल इनका जो भी है ग्राफ होता है तो उसी तरीके से वो वेरी भी करनी चाहिए।
विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड फेज विद ईच अदर, लेकिन उनका क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए और फेज भी एक ही होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, द रेशियो ऑफ ओमेगा बाई के फॉर ट्रैवलिंग वेव इज इक्वल टू इट, स्पीड की इक्वल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज लीनियर मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी। That is why electromagnetic wave exerts radiation pressure on the surface of object on which it falls. जब वो उस पर फॉल करेगी तो वो उसके ऊपर ऑफ कोर्स कुछ रेडिएशन वाला प्रेशर भी एक्सर्ट करने वाली है। All the electromagnetic waves of different radiations move with the same speed in vacuum. Vacuum में तो सेम स्पीड जाती है मगर डिफरेंट स्पीड से मूव करती है किसी भी मीडियम के अंदर। बात करें जो electromagnetic wave के ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम टू योर हैंड, बट द अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल दैट यू डोंट फील द प्रेशर। अगर हमारे हैंड में ट्रांसफर हो जाता है तो ट्रांसफर तो होता है लेकिन इतना कम होता है कि हमें उसका प्रेशर फील ही नहीं हो पाता। Infrared waves sometimes are called as heat waves. इनको कहते हैं, it is also produced by hot bodies and molecules. Human eye cannot detect them, but snakes can detect them. Snakes के पास capabilities है infrared waves को भी detect करने की। Practically most of the radiations of wavelength less than 400 Armstrong are absorbed by the ozone layer. इससे कम वाली जो रेडिएशन है वो ओजोन लेयर में ही अब्जॉर्ब हो जाती है, अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड आयनोस्फेयर, इन सब में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए वो हमें प्रैक्टिकली भी नहीं दिखाई देती। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस विद द ऑल्टीट्यूड। From the inosphere layer of atmosphere, radio and microwaves are reflected back. इसके बारे में नहीं जाती, यहीं से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे पास आ जाती है। माइक्रोवेव की बात करें तो वो रेडिएंट वेव होती है, किसमें, टेलीकम्युनिकेशंस में। तो बेसिकली इसका यूज यहाँ पे बता रहे हैं, माइक्रोवेव का और किसमें यूज होता है, रेडार में भी यूज करा जाता है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस भी करते हैं और चीजें के अंदर कुछ एक्सेलरेशन होती है। Radar microwave can anything the speed of or it can call us mobile while motion through motion होते हैं उनकी स्पीड को डिटेक्ट करने के बाद radar वो कैसे कर पाता है, माइक्रोवेव का माइक्रोवेव यूज करी जाती है फॉर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन रेल्स बाय सिटिंग इन द माइक्रोवेव ऑपरेटेड कंट्रोल रूम में बैठ के वो लोग माइक्रोवेव की हेल्प से ही इनकी जो स्पीड है उसका भी कंट्रोल रखते हैं। अगेन सेम ही चीज बताई गई है, इंफ्रारेड वेव को हीट वेव भी कहते हैं। सैटेलाइट आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन, सैटेलाइट का हमें यूज करे जाते हैं, हमें पता है। देन ये कुछ डेटा है फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ का, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव के बारे में हमें दिया गया है, इनको हमें याद नहीं रखना है। ये जब भी हमसे इनसे अगर रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें वो जनरली बता दिया जाएगा, लेकिन कुछ हमें मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। देन इनोस्फेयर के बारे में, मतलब हमें हर एक लेयर में बताया गया है कि आखिर वो कितने से आगे अपनी जो भी है वेवलेंथ भेज पाती है और कितनी वहीं पर ही अटक जाती है, मिल पाता है। तो आप लोग भी इसको देख के